मैं तो कहता हूँ अगर सरकार ने किसान को माफिया कहा है ना, तो इस दफा माफिया बन के दिखाते हैं। ये सरकार ऐसा क्यों करती है? जब इनको कोई नहीं मिलता तो ये हम गरीब किसानों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। ओए, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि सरकार ने ये खबर क्यों चलाई है? वो चाहती है किसानों से सस्ते दामों फसल लेकर आगे महंगे दामों बेची जाए। ये तो सरासर जुल्म है। इस तरह तो हम गरीब किसानों को बहुत नुकसान होगा। ओ, ये मुल्क हम किसानों की वजह से चलता है, सरकार हमारी वजह से है, हम सरकार की वजह से नहीं है। उसामा भाई, कल को गन्ने की कटाई शुरू करनी है। आप सबकी जरूरत है। अपने सब दोस्तों को बता दो कि कल फजर की नमाज पढ़कर यहाँ आ जाएं। ओ, कोई फायदा नहीं, फसल जैसे खड़ी है इसे खड़ी रहने दो, वरना काट कर आपको बहुत नुकसान होगा। उसामा भाई, अगर फसल ना काटी तो जिन जिन लोगों का उधार मेरे सर पर चढ़ा हुआ है उनका उधार मैं कैसे उतारूंगा? इस फसल पर तो मेरी सारी जमा पूंजी लगी हुई है। सरकार ने भला क्या कहा है कि किसान इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है? ऐसे कहा है ना। और सुनने में ये आया है कि गंदुम की तरह इस दफा गन्ने का भी रेट कम लगेगा। यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सरकार की वजह से नहीं बल्कि सरकार हमारी वजह से है। ओ, मैं तो कहता हूँ हमें ये बात पंचायत में लेके जानी चाहिए ताकि हम किसानों के हक में फैसला हो सके। जी उसामा भाई, आप सही कह रहे हैं। चलो चलते हैं। गांव वालों, मैंने खबर सुन ली है। अब आपका फैसला सुनना चाहता हूं। आप लोग जो फैसला करेंगे पंचायत उसमें आपका साथ देगी। सरपंच साहब, सरकार हम किसानों पर इतना जुल्म क्यों कर रही है? उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि किसान जब फसल काश्त नहीं करेगा तो मुल्क में अनाज की कमी आ जाएगी? क्यों बाबा जी? बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं एमएनए साहब से बात करता हूं कि इस मसले को असेंबली तक पहुंचाएं। आपको क्या लगता है कि एमएनए साहब हमारी बात सुनेंगे? आखिर वो भी तो सरकार का हिस्सा है। जरूर सुनेंगे, आखिर वो भी तो किसान हैं, उन्हें भी अपनी फसल की फिक्र होगी। उन्हें हमारी बात जरूर सुनना होगी, आखिर वो हमारी वजह से असेंबली तक पहुंचे हैं। ठीक है सरपंच साहब, अगर आपको लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे तो आप उनके पास जरूर जाएं और उन्हें सारी बात बताएं। आखिर वो भी तो किसान है ना। और हाँ, उन्हें यह बात लाजमी बताइएगा कि यह मुल्क किसानों की वजह से चलता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। ये मुल्क किसानों की वजह से चलता है। हम हैं तो ये मुल्क है। आप लोग फिक्र ना करें, मैं जाकर उनसे बात करता हूं। क्या हुआ सरपंच साहब, कैसे आना हुआ? गांव में सब ठीक तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है एमएनए साहब। अब सरकार ने किसानों को माफिया कह दिया। अब आप ही बताएं कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें माफिया कहा जा रहा है? सरकार को तो चाहिए कि किसानों के साथ हमदर्दी करे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो मुल्क में अनाज की कमी आ जाएगी। जी, ये खबर तो मैंने भी सुनी है। मैं इस बात पे बहुत परेशान हूँ कि सरकार किसान के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। आप हमारी ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं कि सरकार हमारे साथ ये जुल्म ना करे, वरना इस दफ़ा हम गन्ना नहीं देंगे और मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए तो सरकार आपको माफिया कह रही है। तो फिर क्या करें एमएनए साहब? जब सरकार रेट ही ऐसे निकाले जिससे हमारे खर्चे पूरे ना हो तो मजबूरन हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। सरकार का कुछ नहीं जाएगा, ऐसा करने से हम किसानों का नुकसान होगा। आप जाएं, मैंने आज इस्लामाबाद जाना है, वहां जाकर सरकार से बात करूंगा और इंशाल्लाह आपके तमाम मुतालबात मनवाऊंगा। ठीक है एमएनए साहब, मैं चलता हूं। आपकी बहुत मेहरबानी। जी सरपंच साहब, एमएनए साहब ने क्या कहा? सरकार हमारे मुतालबत मानेगी या नहीं? अब तो हमारी फसल भी तैयार हो चुकी है। अगर थोड़ी सी देर कर दी हमने तो सारी फसल खराब हो जाएगी। इस तरह हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान होता है तो होता रहे, जब तक सरकार हमारे मुतालबत नहीं मानेगी कोई फसल को हाथ नहीं लगाएगा। नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता सरकार हम पे रहम करेगी। जिस तरह इन्होंने हमें गंदम में नुकसान पहुंचाया ना, इस तरह अब भी नुकसान पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एमएनए साहब। वालेकुम सलाम सरपंच साहब। सरपंच साहब, मैं इधर इस्लामाबाद ही हूँ। सरकार ने आपके तमाम मुतालबात मान लिए हैं।
इस दफ़ा किसानों को गन्ने का अच्छा रेट मिलेगा इंशाल्लाह। आप ये सब किसानों को बता दें। जी ठीक है जनाब, मैं बता देता हूँ इनको। जी सरपंच साहब, MNA साहब ने क्या कहा है? मुबारक हो, सरकार ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, MNA साहब कह रहे हैं इस दफ़ा गन्ने का रेट किसान को खुश कर देगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सरकार को ये बात समझ आ गई है कि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। याद रखिएगा, किसान है तो ये मुल्क है। किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा ये मैसेज ज़रूर शेयर करें।